खबर गाजियाबाद नोएडा से जुड़ी, जहां पर फैक्ट्री श्रमिकों को बड़ी राहत मिल रही है। योगी सरकार ने श्रमिकों की सैलरी में इजाफा कर दिया है। लगभग 3,000 रुपए तक श्रमिकों की जो सैलरी है वो बढ़ाई गई है। श्रमिक सैलरी को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिस वजह से कल प्रदर्शन भी देखने को मिला था, लेकिन अब ये बड़ी राहत श्रमिकों के लिए है। गाजियाबाद और नोएडा में जो श्रमिक है उनके लिए बड़ी राहत, जहां पर योगी सरकार ने श्रमिकों की सैलरी को बढ़ा दिया है। लगभग 3,000 रुपए तक श्रमिकों की जो सैलरी है वो बढ़ाई गई थी। लंबे समय से श्रमिक अपनी सैलरी में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। हरियाणा के तर्ज पर सैलरी बढ़ोतरी की मांग यहां पर की जा रही थी। अब सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत श्रमिकों को दी गई है। कल सड़कों पर जो श्रमिक है वो उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे सैलरी बढ़ाने को लेकर, समय पर सैलरी मिलने को लेकर। अब ये जो बड़ी राहत है वो श्रमिकों को मिलने वाली है। योगी सरकार ने श्रमिकों की सैलरी बढ़ा दी है और लगभग 3,000 रुपए तक श्रमिकों की जो सैलरी है वो बढ़ाई गई है। तो नोएडा में श्रमिक के बवाल के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर अमल करते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है और बताया जा रहा है कि नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी और अलग अलग श्रेणियों में मजदूरी बढ़ाई गई है। इस फैसले के तहत मजदूरी में अधिकतम करीब 3,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है और गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 11,313 से बढ़ाकर 13,690 कर दी गई है, यानी 2,377 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी की बात की जाए तो पहले उन्हें 12,445 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 15,059 की बढ़ोतरी की गई है। इसमें 2,614 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी 13,940 से बढ़ाकर 16,668 कर दी गई है। इस बढ़ोतरी से बड़ी संख्या में श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस कदम से श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी और औद्योगिक माहौल भी बेहतर बनेगा। तो देखिए, जिस तरह से श्रमिक अपनी सैलरी को बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे थे, उसके बाद ये बड़ी राहत मिल रही है। अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, श्रमिकों की सैलरी को बढ़ा दिया गया है, लगभग 3,000 रुपए तक सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। अब कहीं ना कहीं श्रमिक इससे संतुष्ट होंगे, क्योंकि कल जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे उसके बाद ये बड़ी राहत उनको मिल रही है। बिल्कुल, देखिए राहत मिली है और श्रमिकों की मांग थी सैलरी को 20,000 या 18,000 करने की, लेकिन सरकार के द्वारा जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी उसकी सिफारिश पर 3,000 रुपये सैलरी बढ़ा दी गई है। बाकी जो अन्य मांगी थी वो 4 मांगे भी मान ली गई थी। उसके बाद अब माना जा रहा है कि तमाम जो श्रमिक हैं वो अपने आंदोलन को ख़त्म करेंगे। आज क्योंकि अम्बेडकर जयंती है तो ज़्यादातर छुट्टियाँ, तमाम जो औद्योगिक इलाके हैं वो बंद हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊँ, सेक्टर 84 में आगजनी की थी, यहीं से कल शुरुआत हुई थी। पूरे प्रदर्शन की गाड़ियों को आग लगाई गई थी। अब देखेंगे जो तमाम पुलिसकर्मी हैं इनको गया है, खुद लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची है पुलिस कमिश्नर ने न्यूज़ नेशन नेटवर्क से बातचीत करते हुए इस बात को बताया है कि 300 के आसपास जो लोग हैं तो अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट को वेरीफाई किया गया जिनके जरिए ये दंगा भड़काने की कोशिश की गई थी। कमिश्नर ने यह भी कहा है कि एक ऐसा ग्रुप है जो भीड़ में शामिल होकर इस तरीके के उपद्रव को करवाता है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया, यानी बाहर से भीड़ आई थी और बाहर से आई हुई भीड़ के द्वारा मजदूरों के बीच में घुसकर इस तरीके से उपद्रव किया गया, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। तकरीबन 300 के आसपास जो कंपनियां हैं उनमें तोड़फोड़ की गई और 82 जगहों पर यह प्रदर्शन हुआ जो काफ़ी हिंसक था। तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। जिन जगहों पर 78 ऐसी जगह थी जहां पर लोगों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया था। तो पूरे मामले को लेकर पुलिस की पैनी नज़र है। गैर जनपदों से भी पुलिस को बुलाया गया, फिरोजाबाद तक की पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया, खासतौर पर ऐसे औद्योगिक इलाके जहाँ पर कल प्रदर्शन हुआ था या दोबारा प्रदर्शन हो सकता है, उन तमाम जगहों पर सुबह से ही पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि दोबारा से नोएडा का माहौल खराब ना हो। जिस तरीके के हालात कल पैदा हुए थे उस तरीके के हालात दोबारा ना हो। दूसरी तरफ जो हाई लेवल कमेटी है 11:30 बजे प्रेस वार्ता करेगी और कल जो मीटिंग हुई थी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ में, उस मीटिंग में किस तरीके के निर्णय लिए गए, मजदूरों की मांग को लेकर सरकार का क्या फैसला है, हाई लेवल कमेटी किस नतीजे पर पहुंची है, ये तस्वीर भी 11:30 बजे के आसपास साफ हो जाएगी। और तमाम ऐसे लोग जो गैर जनपदों से यहाँ पर आए, जैसे गाजियाबाद की सीमा सटी है, खोड़ा
की सीमा सटी है, ऐसे इलाकों से जो लोग दाखिल हुए, माहौल ख़राब करने की कोशिश की, उनमें से भी काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने लिया है और उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। जो लोग हिरासत में लिए गए उसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वर्कर नहीं है, श्रमिक नहीं है, यहाँ पर काम नहीं करते हैं, केवल भीड़ में शामिल हुए और उन्होंने दंगा फैलाने की कोशिश की, श्रमिकों को अपना हथियार बनाया और पथराव भी किया गया। काफ़ी लोग घायल होने की भी सूचना है। पूरे मामले को लेकर अभी तक 10 FIR अलग अलग थानों में दर्ज की गई हैं। फिलहाल जिनकी कंपनियों में तोड़फोड़ की गई थी, जिनके सामान को नुकसान पहुंचाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, उनकी तरफ से भी लगातार जो शिकायतें हैं वो अपने इलाके के थानों में दी जा रही हैं। तो FIR की संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है और दोबारा ऐसा माहौल ख़राब ना हो, इसलिए तमाम अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बड़ा बयान दिया है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया था, 50 के आसपास जो अकाउंट हैं वो इस्तेमाल किए गए और इस दंगे के पीछे एक बड़ी फंडिंग होने की भी बात सामने आई है। तो फंडिंग किसने की, किसने दंगा भड़काया, उस तमाम एंगल पर जांच की जा रही है। जो पुलिस के विशेष अधिकारी हैं उनको गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है और गिरफ्तार किए गए हिरासत में लिए लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट के साथ साथ फोन कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है कि देखिए पूछताछ तो हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। कल भी जिस तरह से चाहे पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, DGP की बात की जाए, कार्रवाई की बात जरूर कही गई थी, लेकिन अगर नुकसान की बात की जाए, क्योंकि कल जिस तरह से ये जो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कल जिस तरह से यहाँ पर बवाल हुआ था, उसके बाद कई अलग अलग सेक्टर्स में आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, काफी नुकसान भी हुआ है। प्राइवेट कंपनीज के शीशे तोड़े गए हैं, कई कंपनीज के जो लोग थे वो भी काफी समय तक अंदर थे। अब अगर माहौल की बात की जाए, अगर आज की स्थिति की बात की जाए, तो क्या आज किसी जगह किसी सेक्टर में मजदूर या श्रमिक जो है वो वापस से एकत्रित हुए थे? बिल्कुल, देखिए मैं पहले तस्वीरें सेक्टर 84 की दिखा देता हूँ। मेरे पीछे की तरफ जो गली है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। आपको आते जाते हुए लोग ज़रूर दिखाई देंगे। आज अंबेडकर जयंती की छुट्टी होने की वजह से तकरीबन 80% के आसपास जो कंपनियां हैं वो बंद हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा संख्या में श्रमिक दिखाई नहीं दे रहे हैं। कमिश्नर ने जो हमसे बातचीत की उसमें कहा कि सुबह 4 से 5 जगहों पर श्रमिक इकट्ठे हुए थे और इकट्ठे होने के बाद उनको समझा बुझाकर दिया गया है और इसी तरीके से तमाम इलाकों में नजर रखी जा रही है। जिस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इस कंपनी के बाहर भी कल बवाल काटा गया था, 1 घंटे तक पथराव यहाँ पर किया गया था। इसी कंपनी के कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल थे, उसको लेकर भी जांच की जा रही है और यहाँ के आसपास के CCTV कैमरों के साथ साथ अन्य तमाम वो इलाके जिन कंपनियों में तोड़फोड़ हुई, जो एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है नोएडा की, उनके अध्यक्ष के द्वारा इस बात को कहा गया था कि 300 के आसपास कंपनियों से उनके पास जानकारी आई है जिनमें तोड़फोड़ की गई है, करोड़ों का नुकसान किया गया है। सेक्टर 63 में एक कार के शोरूम में आग लगाई गई, कई गाड़ियां वहां पर जलाई गई। इसी तरीके से अन्य अलग अलग इलाकों में बाइक जलाने की भी खबरें सामने आई। 2 पुलिस की गाड़ियों को फूंका गया, 2 प्राइवेट कार फूंकी गई। तो इस तरीके से जहां भी इस तरीके का माहौल देखने को मिला है, वहां सबके CCTV फुटेज लिए जा रहे हैं और करोड़ों रुपए के नुकसान का जो अनुमान है वो नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की तरफ से बताया गया और जो श्रमिक उन कंपनियों के अंदर ज्यादा हुआ है। अमित, मैं लौटूंगी आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।